हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल की वर्ष 2023 में 21,391 पदों पर जो वैकेंसी आई हुई है फ्रेंड्स, उसके लिए लगातार मैं आपको प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर पेपर और जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है उस पैटर्न पर आधारित मैं आपको प्रश्नों को कवर करवा रहा हूं। और आज इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने से फ़ायदा क्या होता है कि आपको पैटर्न का आइडिया लगता है, प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं इसका पता चलता है। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, पैटर्न समझिए और अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स, जब सेशन समाप्त होगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में या अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नाम 22/10/2017 को लिया गया था, उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे यानी कि उसके क्वेश्चन पेपर को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। 2017 में बिहार पुलिस कांस्टेबल का 2 पेपर लिया गया था। एक पेपर मैंने आपको कवर करा दिया है 2017 वाला, तो अगर आपने अब तक नहीं देखा उसको तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को भारत में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए 1986 में बनाया गया था। यह उपभोक्ताओं की समस्याओं तथा इससे संबंधित मामलों के समाधान के लिए उपभोक्ता परिषद तथा अन्य प्राधिकरणों के गठन का प्रावधान करता है और इसे उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो कि अनुचित व्यापार पद्धतियों, वस्तु में दोष तथा सेवाओं में कमी को रोकने से संबंधित है। इस अधिनियम द्वारा पूरे भारतवर्ष में उपभोक्ता मंच यानी कि कंज्यूमर फोरम अपीलीय न्यायालयों की स्थापना की गई। तो यहाँ पर देखेंगे सभी ऑप्शन को जब ध्यान से आप, तो इसमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाने के लिए, उपभोक्ताओं को सुरक्षा अधिकार प्राप्त कराने के लिए और ग्राहकों की शिकायतों का सरल, द्रुत और कम खर्च में निपटारा के लिए। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शैशव शब्द का कौन सा संज्ञा पद है। देखिए, इस क्वेश्चन पेपर को आप लोग ऐसा समझिए कि एग्जाम में बैठे हुए हैं और आप पेपर दे रहे हैं, उस तौर पर इसको लगाइए और अपना अपना स्कोर देखिए कि कितना स्कोर आप इसमें गेन कर रहे हैं और स्कोर कमेंट करके आप लोग बताइएगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, शैशव जो है यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा संज्ञा पद है, तो शिशु शब्द से बना है शैशव। शैशव जो है यह भाववाचक संज्ञा को निरूपित करता है, तो भाववाचक राइट आंसर हो जाएगा। हीराकुद नदी परियोजना किस नदी पर है, तो हीराकुंड जो है ये महानदी पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, महानदी पर है। आपको ध्यान रखना है उड़ीसा में है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा लकड़ी, गोबर और कोयला, यह जो है यह बायोमास ऊर्जा का उदाहरण है और यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो परमाणु ऊर्जा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से होकर के गुजरती है और यह 8 राज्यों से गुजरती है। उंगली पर 8 राज्य को आप काउंट करेंगे, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और प्रश्न में पूछा गया है कि नहीं गुजरती है, तो उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। किलोवाट आवर, KWH किसकी इकाई है। देखिए, KWH 1 किलोवाट आवर बराबर 1000 वाट घंटा होता है, आपको तो इतना पता है। और 1 किलोवाट घंटा में कितना होता है, तो 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए यह जो है यह ऊर्जा का इकाई है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा की इकाई है। अच्छा, शक्ति का क्या है, तो शक्ति का वाट है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिए भारत में प्रथम रेल टर्मिनस कौन है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में प्रथम रेल टर्मिनस जो है यह आपका बोरी बंदर है और बाद में जो है इसको विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से विकसित किया गया और फाइनली उसका नाम परिवर्तित करके अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रख दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा बोरी बंदर भी है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस भी है, तो अब इसका नाम छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है
तो आप इसे ध्यान रखेंगे। इसके भवन को जो है यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में भी शामिल किया गया है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के। उसके बाद देखिए लार्वा का कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो यह क्रिया जो है इसको कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस। हिंदी में इसको कायांतरण कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ है? यहाँ पर देखिए डंपिंग का अर्थ पूछा गया है कि डंपिंग का क्या अर्थ है। अब यहाँ पर सभी ऑप्शन को एक बार आप लोग देख लीजिए, ठीक है। 4 ऑप्शन दिख रहा है, डंपिंग का अर्थ बताना है। देखिए उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमतों पर निर्यात करना। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक पूछा गया है। जैन धर्म का अगर पूछा जाएगा तो ये कौन थे? जैन धर्म के ऋषभ देव थे। और यहाँ पर पूछा गया है कि बौद्ध धर्म के, तो ये गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, इनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न है, अंग्रेजी का है। माला लुक्स प्रीटी, और यहाँ पर देखिए प्रीति का आपको यहाँ पर एंटोनिम बताना है, उल्टा शब्द बताना है। तो प्रीति मतलब क्या होता है? देखिए प्रीति का मतलब होता है खूबसूरत, ठीक है, सुंदर होता है। और यहाँ पर इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सुंदर का कुरूप हो जाएगा। तो अगली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है? तो देखिए यह जो संगठन है इसका नाम क्या है? केंद्रीय सतर्कता आयोग। देखिए फ्रेंड्स संथानम समिति, यहाँ मैं लिखता हूँ संथानम समिति, ये नाम आपको याद रखना है। संथानम समिति की संस्तुति के आधार पर जो है 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया, और यह जो है भारत में भ्रष्टाचार नियंत्रण की शीर्ष संस्था है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स आपको पता है कि यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम 235 का उपयोग जो है परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। वनों के वितरण को दिखाने वाला जो मानचित्र है वो कौन सा है? वनों के वितरण को दिखाने वाला जो मानचित्र है यह भौतिक मानचित्र है। आर्यभट्ट कौन थे? तो आर्यभट्ट जो थे एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आर्यभट्ट जो थे यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है हमारा कि m/2 = 6, और यहाँ पर पूछा गया m का मान। तो अगर इस हिसाब से देखेंगे तो ये 12 हो जाएगा, जो 12 ऑप्शन में नहीं दिया गया है। लेकिन मेरे ख्याल से इस प्रश्न में कहीं ना कहीं एरर है, और ये प्रश्न होना चाहिए था कैसे? तो m/2 यानी कि बटा 2 -2 = 6। अब यहाँ पर देखेंगे m/2 और इधर -2 है, उधर जाएगा प्लस में, तो 6 2 8 हो जाएगा, यानी कि m = कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो 16 यहाँ ऑप्शन में दिया गया है। इस हिसाब से 12 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अधिकरण कारक के चिन्ह है। अधिकरण में पर आपने पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 है और द्रव्यमान संख्या 32 है तो न्यूट्रॉन की संख्या आपसे पूछा गया है। न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा आपका 32 में से 16 को घटा दीजिएगा तो 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अच्छा ये 16 जो परमाणु संख्या ये किसका है? तो यह सल्फर है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा फिल इन द ब्लैंक्स है, और यहाँ पर कह रहा है कि ही ट्रेवल्स, खाली स्थान दिया गया है कार। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो होगा फ्रेंड्स सही प्रीपोजिशन क्या होगा? तो ही ट्रेवल्स बाई कार हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शून्य को नहीं दर्शाता है? शून्य को नहीं दर्शाता है तो यहाँ पर देखिएगा ये शून्य हो जाएगा, ये भी आपका शून्य ही हो जाएगा, और ये भी शून्य ही हो जाएगा। ये जो है ये अनंत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। शून्य को यह नहीं दर्शा रहा है। पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? तो देखिए पढ़ना जो है ये सकर्मक क्रिया है। क्यों सकर्मक है? तो इसमें कोई ना कोई कर्म है, आप कुछ तो पढ़ रहे हैं, चाहे वह अखबार हो, किताब हो, या फिर कोई भी लेटर हो, कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, इसीलिए यह सकर्मक क्रिया हो जाएगी। भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रगणी राज्य कौन सा है? विश्व में अगर पूछेगा तो थाईलैंड है प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में पहले नंबर पर, और भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन केरल में होता है। देखिए परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा था? तो फ्रेंड्स यह कहा था किसने? तो यह कहा था नील्स बोर ने। नील्स बोर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डायरेक्टली यह फॉर्मूला आपसे पूछ दिया गया है, तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लिख दीजिए।
फिर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दीजिए। और जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखिए सी करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, सॉल्व करके देख लीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। ठीक है, और यहाँ पर फिर प्लस का चिन्ह है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ देखिए प्लस 2ab और माइनस 2ab ये कैंसिल हो गया। अब बच गया कितना, 2a स्क्वायर बच गया, 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर बच गया। रूट 2 बाहर निकाल लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि समीकरण v इक्वल टू यू प्लस ए टी क्या जानकारी देता है। देखिए यह गति का पहला समीकरण है। सबसे पहले तो आप याद रखना है कि गति का यह पहला समीकरण है और गति का जो पहला समीकरण है यह वेग और समय के बीच संबंध देता है। तो वेग समय का एक फंक्शन है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका उपयोग त्वरण को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, त्वरण को मापने के लिए ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती है, यह स्टेटमेंट किसका है? यह किसने कहा था कि राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती है? तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? तो इसमें से इसका सबसे बुनियादी जो परिणाम है वो नागरिकों के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन सा है? तो बाई रोड है सबसे अच्छा, तो राजमार्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए पयोधी शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है? हिंदी भी आपसे पूछा जाएगा, हिंदी व्याकरण फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। देखिए पयोधी का मतलब क्या होता है? तो पयोधी का अर्थ होता है समुद्र, तो समुद्र राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से सही कथन कौन सा है इसमें से? तेल पानी में मिल जाता है। ठीक है, आगे पढ़िए। स्टोन पानी में घुलनशील है, पत्थर पारदर्शी और कांच अपारदर्शी है। ठीक है, पत्थर पारदर्शी थोड़ी होता है, चीनी पानी में घुलनशील है, ये वाला सही दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। तो देखिए अस्थायी सदस्य जो हैं ये 5 देश हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और चाइना। यानी कि करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी हो जाएगा। ठीक है, और इनको वीटो पावर प्राप्त है, वीटो अधिकार इनको प्राप्त है, याद रखेंगे आप। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जीएसटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? अच्छा, भारत में जीएसटी लागू कब हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है और पहला राज्य जो है ये असम है। संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उनको क्या कहा जाता है? तो ध्यान देंगे, उनको कहा जाता है तत्सम। ठीक है, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो इसमें से देखिए वैसे तो सारे फेमस उपन्यासकार हैं, लेकिन यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद का नाम दिया गया है। उसके बाद देखिए अगर घनाभाकार, घनाभ है, डिब्बे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, उसका आयतन क्या होगा? L इंटू बी इंटू एच होता है, तो 2ab 3ac इंटू 2ac। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, राइट आंसर 12 BC स्क्वायर इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? दास कैपिटल को लिखा किसने है? तो फ्रेंड्स ये कार्ल मार्क्स ने लिखा है। किसने लिखा है? तो ये कार्ल मार्क्स की रचना है दास कैपिटल, जरूर याद रखेंगे। अमरबेल किसका उदाहरण है? अमरबेल जो है यह एक शाकीय परजीवी है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? परजीवी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण क्या रहा? तो यहाँ पर सभी ऑप्शन को पढ़िए। कम कीमत वाली मशीनों का विकास, भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति, तो दोनों हो जाएगा ए और बी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न कि वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? तैलीय पदार्थ जो होता है उसको ज़्यादा खाने से फैट होता है, मोटापा बढ़ता है, यानी कि मोटापा होगा, वजन में वृद्धि होगी आपकी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। देखिए फ्रेंड्स, संविधान के 86वां, यहाँ मैं लिखता हूँ 86वां जो संशोधन हुआ था 2002, इसके द्वारा आर्टिकल 21A को जो है संविधान में जोड़ा गया, जो कि प्रावधान करता है कि राज्य विधि बना करके 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य करके उसका उपलब्ध करेगा। और इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया, जो कि 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था।
तो यहाँ पर देखिएगा चूंकि 4 अगस्त 2009 को जो है इसको औपचारिक रूप से लागू किया गया था, लेकिन अगर पूरी तरह बात करें तो पूरे देश में यह 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। तो ऑप्शन के हिसाब से इस पर हम बी टिक लगाएंगे, लेकिन 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हुआ था, इसको आप याद रखना है। 3 ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? तो 3 ओर से जो भूभाग घिरा हुआ है उसको कहेंगे हम लोग प्रायद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? तो इसमें से देखिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना बिल्कुल है। इसके बाद देखिएगा कि SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम ये भी है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना ये भी है, कर्मचारी रेफरल योजना जो है ये नहीं है। ठीक है, चलिए, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी सोख लेता है वह क्या कहलाता है? तो यह गुण जो है यह गुण कहलाता है प्रस्वेदन। उसके बाद देखिएगा कि चेंज द नाउन एप्लीकेशन इनटू इट्स वर्ब फॉर्म। अब देखिए एप्लीकेशन का यहाँ पर वर्ब फॉर्म आपसे पूछा गया है, तो अप्लाई हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिएगा अफेक्शन यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर इसका सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड पूछा गया है। तो अफेक्शन का क्या हो जाएगा? अफेक्शनेट हो जाएगा। ठीक है, अफेक्शन का अफेक्शनेट हो जाएगा। उसके बाद देखिए वृद्धि का सही विलोम क्या होगा? तो वृद्धि का क्या होगा? वृद्धि का सही विलोम क्षय हो जाएगा। उसके बाद देखिए आई एम एवर्स टू। तो एवर्स टू क्या होगा यहाँ पर बताइए? तो देखिए आई एम एवर्स टू ड्रिंकिंग हो जाएगा। इट्स नॉट ईजी, यहाँ पर देखिए इट इज़ नॉट ईजी, खाली स्थान है ऑल पीपुल। इट इज़ नॉट ईजी टू प्लीज ऑल पीपुल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा एक अधातु है, नॉन मेटल है इसमें से? तो इसमें से नॉन मेटल देखिए फ्लोरीन है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्लोरीन है, यह एक हाइड्रोजन समूह का तत्व है। अगला प्रश्न हमारा कि त का उच्चारण स्थान होता है। त का जो उच्चारण स्थान है यह आपसे पूछा गया है। देखिए त का जो उच्चारण स्थान होता है फ्रेंड्स, ये आपका दांत से होता है। ठीक है, चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सिंपल सा क्वेश्चन है, अरावली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरावली। उसके बाद देखिए किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब हुआ था? किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ 21 जनवरी 2004 को हुआ था। ठीक है, तो 21 जनवरी 2004 हो जाएगा। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो जो सबसे दक्षिणी भाग है उसको क्या कहा जाता है? उसको शिवालिक कहा जाता है। एक आदर्श ईंधन वह है जो सस्ता भी हो, कम प्रदूषण फैलाता हो और उसका जो उष्मीय मान वाला हो। ठीक है, तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए प्रश्न में पूछा गया है कि व्यंजन कितने हैं, तो हमारा सही उत्तर होना चाहिए 33। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि आगत व्यंजन, द्विगुण व्यंजन और संयुक्त व्यंजन को शामिल कर लिया जाए तब व्यंजन की संख्या कितनी होगी? तब 41 होगी, लेकिन यहाँ पर व्यंजनों की कुल संख्या 33 होगी। उसके बाद देखिए बहुदेशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर हैं, यह किसने कहा था? तो यह कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं? तो ये लेते कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन मुक्त करते हैं ऑक्सीजन को। ठीक है, ऑक्सीजन को ये मुक्त करते हैं। उसके बाद देखिएगा कि एग्रो एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रो एस्ट्रोलॉजी घासों के अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं, तो घास हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो रोगाणु मुक्त करने के लिए इसमें से अगर हम देखें तो उपयोग किया जाता है क्लोरीन का। उसके बाद देखिए ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है किण्वन, फर्मेंटेशन कहा जाता है। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिएगा कि दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा समुद्र से भूमि की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर इसका। उसके बाद देखिए मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी है? मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या, यहाँ पर देखिए मानव खोपड़ी में 22 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, कितनी हड्डियाँ होती हैं? 22 हड्डियाँ होती हैं, और खोपड़ी और उससे जुड़ी हड्डियाँ मिलकर के 29 हड्डियाँ होती हैं। लेकिन यहाँ सवाल में पूछा गया कि खोपड़ी में हड्डियों की संख्या, तो 22 ही आंसर होगा इसका। उसके बाद देखिए 9.8 किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, तो 9.8 गुना 1000 होता है। ठीक है, 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, तो 1 0 से 1 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा,
तो 9820 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध का SI मात्रक तो ओम होता है। ठीक है, चलिए भरपेट में कौन सा समास है? भरपेट में जो है अव्ययी भाव समास है। कारण क्या है इसका? तो इसमें पूर्व पद प्रधान और अवयव दोनों है, तो अव्ययी भाव समास। कौन सा देश गंगा को साफ करने में अहम भूमिका निभा रहा है? तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपका जर्मनी हो जाएगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो कवि शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा ये कवियत्री होगा। क्या होगा? कवित्री होगा। ये देखिए लिखा किस तरह से जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, पोलियो और चेचक रोग होता है तो ये विषाणु के द्वारा, वायरस के कारण होते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो राजस्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछेगा तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चलिए पौधे में जल का परिवहन होता है, जल जाइलम। ठीक है, भोजन यानी कि फ से फूड और फ से फ्लोएम, ज से जाइलम, ज से जल, इस तरह से याद रखेंगे। फाइंड द करेक्ट एडवर्ब फॉर्म ऑफ अफेक्शन। अब यहाँ एडवर्ब पूछा गया अफेक्शन का, तो ये अफेक्शनेटली हो जाएगा। अफेक्शनेटली इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीथेन में किस प्रकार का बॉन्ड है, किस प्रकार का बंध है? तो मीथेन में जो है सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड। मार्स गैस कहा जाता है मीथेन को, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये सिंगल एकल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फाइंड द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड थीप। थीप का प्लूरल आपको बताना है, तो थीप्स हो जाएगा, जो कि यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर THIEE नहीं होगा, THIEVS, ये वाला सही होगा, थीप्स। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि किसी व्यक्ति के पास 2000 रुपये है, यदि वो उनमें से 300 रुपये खर्च कर देता है तो वह कितना प्रतिशत खर्च किया? ये क्वेश्चन अब आप बना लेंगे। ठीक है, बहुत इजी है। 300 खर्च किया, उसके पास कितना है? 2000 है, कितना प्रतिशत खर्च किया? 100 से कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, इधर से 1 जीरो से 1 जीरो, और ये 15 हो जाएगा, यानी कि 15% इसने खर्च किया। उसी प्रकार से इसका मैं आंसर बता देता हूँ। राइट आंसर इसका 20 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है? अंडमान निकोबार द्वीप जो है ये बंगाल की खाड़ी में है। लक्षद्वीप जो है ये अरब सागर में है, ध्यान रखेंगे। बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा न्यूटन के किस नियम के चलते होता है? तो ये जड़त्व का नियम है, जो कि न्यूटन का यह पहला नियम है। ठीक है, पहला नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, तो गति का प्रथम नियम हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। 1000 रुपये में खरीद के 1300 रुपये में बेच दिया, यानी कि 300 रुपये का इसे क्या हुआ? लाभ हुआ। क्लियर है? अब कह रहे हैं कि लाभ प्रतिशत आपसे पूछा गया है, तो लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य कितना है? 1000 है, बटा 1000 गुना 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 130% इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। निम्न में से किसमें सिट्रिक एसिड प्रचुरता में पाया जाता है? तो खट्टे पदार्थों में, तो यहाँ पर नींबू है, एसेटिक एसिड सिरका हो जाएगा। ठीक है, दही लैक्टिक एसिड हो जाएगा। परिधि शब्द का समानार्थी शब्द, परिधि का समानार्थी क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखेंगे परिधि का जो समानार्थी हो जाएगा फ्रेंड्स, वो आपका हो जाएगा परिमाप। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में इसमें से नर्मदा गिर जाएगी। बाकी महानदी गोदावरी कावेरी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यक्रम सेल्सियस पैमाने के किस ताप पर 5 गुना पाठ्यक्रम होगा? तो 5 गुना कह रहा है। तो सबसे पहले तो आपको आना चाहिए C/100 इक्वल टू F-32 अपॉन कितना? तो ये 180 होता है। ठीक है, अब कह रहा है कि 5 गुना होना चाहिए सेल्सियस पैमाने के किस तापक्रम पर, यानी कि ये अगर हम x माने सेल्सियस वाला, तो फ़ारेनहाइट वाला कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। यहाँ पर पुट करिए x और फ़ारेनहाइट पर 5x पुट कर दीजिएगा और इसको सॉल्व कर दीजिए। राइट आंसर इसका 10 डिग्री आ जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ। x/100 इक्वल टू 5x माइनस 32 अपॉन 180। ठीक है, अब क्या करेंगे? 1 जीरो नीचे से 1 जीरो यहाँ कैंसिल कर देंगे। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ 18x हो जाएगा इक्वल टू, अब इधर 10 में आ जाएगा तो ये 50x हो जाएगा, और ये माइनस आपका 320 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, इसको इधर भेज देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 50 माइनस 18x हो जाएगा, तो ये 32x हो जाएगा, और इधर माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस 320 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 32 है और 320 है, यानी कि x इक्वल टू 10 आ जाएगा, तो यहीं 10 डिग्री सेंटीग्रेड होगा।
यदि लोलक की लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आवर्तकाल T=2π√√L/g होता है। अब यहाँ कर कि लंबाई दुगुना कर दिया जाए, तो लंबाई जब आप दुगुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यह रूट 2 गुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जाता है। एक्सरे का खोज जो है रोंगजन ने किया था, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर इसका विकृति जन, कहीं विकृति है शरीर में तो उसका हम लोग एक्सरे करवाते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित टेम्परेचर कौन सा है। तो यह तापमान -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये इंपॉर्टेंट है। एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है निम्न द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है। तो फ्रेंड्स यह विकिरण के द्वारा करेगा, ठीक है। कुकिंग गैस में 90% से अधिक क्या होता है, कुकिंग गैस यानी कि एलपीजी की बात की जा रही है, तो इसमें ब्यूटेन हो जाएगा। किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है, तो यह आपका लैक्टिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। टार्टरिक इमली में पाया जाता है, अंगूर में पाया जाता है। एसेटिक एसिड सिरका हो जाएगा। उसके बाद देखिए 18 कैरेट सोना शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशत में कितना है, 24 कैरेट है, तो ये क्या है, प्योर है, यानी कि ये 75% है। 6 चौका 24, ठीक है, 25 25 25 कर दीजिए, ठीक है। 6 चौका 24 होता है नहीं कि 6, यानी कि अगर हम बात करें कि 6% है, 6 कैरेट है तो 25%, ठीक है। 12 कैरेट है तो 50%, 18 कैरेट है तो 75%, और 24 कैरेट है तो 100% शुद्ध होगा, तो ये 75 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है, तो भारी जल कहा जाता है D2O को, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय से निम्न में से कौन सी गैस निकलती है, तो यह जो गैस निकलती है यह गैस कौन सी है, तो यह गैस अमोनिया है, जो कि चुभने वाली गैस होती है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा लाफिंग गैस, तो यह नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड है। चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है, तो इसमें होता है अनहाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रेशन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। NaOH सूत्र वाले एक यौगिक कंपाउंड का सामान्य नाम क्या है, तो ये कास्टिक सोडा है। बेकिंग सोडा NaHCO3 होता है, ठीक है। जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वह दर्पण कौन सा है, तो वह दर्पण जो है अवतल दर्पण है, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ सीमा तक वस्तुओं की सभी आकृतियां संपीड़ित की जा सकती है, यह विशेषता क्या कहलाती है, तो यह विशेषता जो है यह कहलाती है प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता क्या है, देखिए स्वस्थ रहने के लिए अगर हम उपयुक्त ह्यूमिडिटी की बात करें तो यह लगभग 40 से 50% होना चाहिए, तो यहाँ पर 50% दिया गया है। ताप के मापने की इकाई क्या है, देखिए ताप का अगर SI मात्रक पूछेगा तो केल्विन होगा, लेकिन यहाँ मापने की इकाई तो यहाँ सेल्सियस ऑलरेडी दे रखा है। निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं, तो ये होते हैं कॉपर के, ठीक है। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, अपना स्कोर कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम है, सबसे कम जो होती है ये किसमें होती है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे।